आपकी सेहत का क्या होगा, यही सोचकर उससे शादी करने का वादा किया था आपसे। आपने भले ही मुझे धोखा दिया है, पर मैं अपना वादा निभाऊंगा डैड। लेकिन आगे से मैं कभी भी आपसे कोई वादा नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, तुम मुझे जितना सुनाना चाहते हो सुना लो। तिलोत्तमा को जो जुबान दिया है उस नाते तो कम से कम तुम अपने पिता को बचा रहे हो, इतना ही काफी है। माँ की साड़ियों की नीलामी में तुझे उस बच्ची ने यही साड़ी दी थी ना? उस दिन माँ ने तुझे साड़ी दी थी, उसी दिन मैं समझ गई थी नैनी कि बहुत जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। ये ले, आज ये साड़ी पहन ले नैनी। सुनिए बहन जी, दुल्हन को इतनी जल्दी तैयार करेंगी? पहले लड़के के घर से हल्दी आनी चाहिए और उसी हल्दी को दुल्हन को लगाकर मंगल स्नान करवाना होता है। उसके बाद ही कार्यक्रम होते हैं। इस गांव में हम कुछ दिन पहले ही आए हैं, तो यहाँ जितना सामान है उतने में ही हम शादी की तैयारी कर रहे हैं। और फिर हल्दी भेजना तो दूर, लड़के वालों के घर से कोई भी नहीं आ रहा है बहन जी। देखिए, किस्मत से जो रिश्ता आया है उसके बाद ये सारी बातें क्यों इतना सोचना? ये किस तरह की शादी है जहाँ लड़के के घर वाले तक नहीं आएंगे? माँ बहन सभी लोग आएंगी तभी तो शादी में चहल पहल होगी। वो जब आएंगे तब आएंगे, पर पहले उनकी भेजी हुई हल्दी तो लगनी चाहिए ना। हमारे गांव में ऐसी परंपरा नहीं है काकी। लेकिन इस गांव में है। लड़के के शरीर में लगी हल्दी तुम्हें लगाना होगा, तभी नियम पूरे होंगे और तुम दुल्हन कहलाओगी। देखिए, वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत समय हो जाएगा और वहाँ से वापस लौटने में मुहूर्त निकल जाएगा। शादी बार बार होती है क्या पंडित जी? हमारे गांव का ये नियम है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। गांव वाले 4 बातें सुनाएंगे हमें। चलो चलो। हाँ, रुकिए माँ जी, रुकिए। रुक जाइए। आप अपना दिल बढ़ा करके माँ विशालाक्षी की तरह आई हैं। मैं रीति रिवाज तो नहीं जानती, बस आपकी बच्ची की तरह हूँ। मेरी शादी होने तक आप लोग मेरा दिल मत तोड़िए। आप लोग मेरे लिए, मेरे परिवार का एक हिस्सा हैं। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती हूँ, अपना दिल बढ़ा करके ये शादी करवा दीजिए। अगर आप लोग इस तरह से लौट गए तो हमारा दिल टूट जाएगा। ठीक है, अब तुम इतना बोल ही रही हो तो हम अपनी परंपरा अलग रख के तुम्हें फूल पत्ते चढ़ाकर चले जाएंगे, ठीक है? लेकिन अगर कुछ अनर्थ हुआ तो हमें मत कहना। अरे, इतनी शुभ घड़ी में आप लोग ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हैं? जो था वो मैंने कह दिया। अब बताइए, हमें रुकना है या जाना है? सुनिए सुनिए, आप लोग रुकिए। श्यामला, तुम रुक जाओ। बहन जी, आप लोगों से मैं विनती करता हूँ कि बुरे मन से मत जाइए और शादी के समय मेरी पोती को आप अपना आशीर्वाद देने के लिए आइए। चलो चलते हैं। दादाजी, मैं नदी में जाकर स्नान करके आती हूँ। अभी वहाँ जाना? नहीं दादाजी, इस गांव के रीति रिवाज हम नहीं निभा पा रहे हैं। कम से कम हम अपने गांव के रीति रिवाज तो निभा ही सकते हैं ना। बस कुछ ही देर में तो दुल्हन बनने वाली है, इस समय कहीं जाना जरूरी है क्या? माँ, शादी करके चली जाऊंगी, फिर पता नहीं अपने गांव लौटकर वापस आने का मौका कब मिलेगा। मना मत करिए माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बात वो नहीं है, अगर तुझे कुछ हो गया तो। श्यामला, रुक जाओ। बेटी नैनी, संभल कर जाना बेटी, ज्यादा देर मत करना। ठीक है दादाजी, मैं जाकर आती हूँ माँ।
ट्रीटमेंट करना हमारी ड्यूटी है, पर सच को छुपाने में मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। विशाल ने मेरी बात मान ली, अब मैं खुश रह पाऊंगा। अब इस दिल को कुछ भी नहीं होगा डॉक्टर। लेकिन मेरा दिल तो टूटकर बिखर गया डैड। विशाल, लड़की शर्माती है तो ठीक है, लेकिन आप शर्माओगे तो कैसे चलेगा? मिस्टर विशाल, यहाँ एक बार आकर बैठिए ना प्लीज। क्यों डॉक्टर? प्लीज आइए ना। अरे यार। हाँ बोलिए। आप हमारे गांव की परंपरा का पालन करेंगे तो बहुत ज्यादा खुशी होगी हमें। और तो और, आप उन शास्त्री जी की पोती से शादी करने वाले हैं, जिन लोग रीति रिवाज निभाने के लिए जाने जाते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे होली में रंग लगाते हैं, इतना नहीं लगाएंगे, बस थोड़ा सा। गांव वालों ने भगा दिया तो यहाँ छुप के रह रही हो? दादाजी ने ये बताया ना, अपना नाटक बंद करो। तुम झूठ बोलकर लड़के वालों को धोखा दे रही हो। मिस्टर विशाल, आई एम सॉरी डॉक्टर, आई एम रियली वेरी सॉरी। हल्दी लगा लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मेरी शादी नहीं होगी क्या? मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। डॉक्टर, ऐसा क्या हुआ? हम हल्दी लगाने आए थे, लेकिन विशाल ने मना कर दिया। विशाल को ये शादी पसंद नहीं क्या सर? अब ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उसकी माँ इस शादी में नहीं आ पाई और उसके भाई बंधु भी नहीं आ पा रहे हैं। शादी बहुत अच्छे से होनी थी, लेकिन नहीं हो पा रही है, इसलिए थोड़ा सा नाराज है वो। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा सर। सिस्टर, जाकर वो हल्दी की कटोरी वापस लेकर आओ। चलो ड्यूटी पे जाओ वापस। मैडम, वो कटोरा वहाँ कहीं भी नहीं है। क्या कहा? मुझे भी नहीं पता मैडम। फिर कौन ले गया होगा? कोई सोना थोड़ी है जो लेकर चला जाए। वो हल्दी मेरी बहू के लिए सोना है, लेकिन अभी ये क्या हो गया? दादाजी और माँ कितने दुखी हो रहे हैं। मेरी शादी पारंपरिक तरीके से नहीं हो रही है। इस बात का दुख तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ मैं। उन लोगों की बातें सुनकर मेरा दिल भी बहुत दुखा है। माँ की आंखों में जहाँ सपना है, वहाँ आंसू नहीं दिखना चाहिए। इसलिए जल्दी से नदी में नहाकर जल्दी वापस आती हूँ। ये झूठ बोलकर मैं यहाँ आई हूँ। नैनी, देवी माँ जी, कल तुम मेरी राह देख रही थी क्या? हाँ देवी माँ जी, मैंने आपके बेटे की जान बचा ली है। यही बताने के लिए आपको ढूंढ रही थी, लेकिन आप कहीं मिली ही नहीं। हर जगह दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों? मैं रहूंगी तभी ना। ओहो, आप इस गांव में नहीं थी ना? तो कहाँ गई थी?
बहुत दूर नैनी। अच्छा चाहे जो भी हो, आपने जो मुझे करने के लिए कहा था वो मैंने कर दिया। माँ विशालाक्षी की कृपा से आपका बेटा बिल्कुल सुरक्षित है। अगर मुसीबत आएगी तो उसे रोकने के लिए तुम हो ना। अब मैं कहाँ रहूंगी माँ जी? विशाल बाबू के साथ शादी करके मैं तो शहर जा रही हूँ। तुम वहाँ रहोगी तो वहाँ मेरा बेटा सुरक्षित रहेगा, मुझे विश्वास है। इस गांव के परंपरा अनुसार मैं तुम्हारे लिए ये हल्दी लेकर आई हूँ। तो मेरी शादी नहीं होगी क्या? मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। वैसे मेरी शादी है ये आपको किसने बताया? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? यहाँ आओ, यहाँ बैठो बेटी, तुम्हें हल्दी लगाती हूँ। माँ जी, मैं नहीं जानती हूँ इसलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। पूछो बेटी। वैसे तो हल्दी ससुराल से आनी चाहिए, फिर आप क्यों ये हल्दी दे रही हैं? तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो, मैं बस यही चाहती हूँ। तुम मुझे अपनी सासू माँ मान लो, इस नाते हल्दी लगा सकती हो ना? हाँ, वैसे भी दूल्हे के घर से कोई भी रिश्तेदार नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपका इस तरह से मुझे हल्दी लगाना मुझे बहुत खुशी हो रही है। चाहे कोई आए या ना आए, तुम्हारी शादी जरूर होगी बेटी। दूल्हा और दुल्हन को एक करने के लिए लोगों से ज्यादा शुभ मुहूर्त की जरूरत होती है। चलो अब पैरों में हल्दी लगाती हूँ। अरे बाप रे, बिल्कुल नहीं। आप मेरे पैर कैसे छुएंगी? मुझे दे दीजिए, मैं खुद लगा लूंगी। हो गया। देवी माँ जी, देवी माँ जी, देवी माँ जी, कहाँ चली गई? यूं ही आती है और अचानक से गायब हो जाती है, क्या पता। हेलो भाई। बोलिए सर। मेरी कार खराब हो गई है। कहाँ पर? एड्रेस यहाँ से कुछ 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। रुकिए, हमारे सर के आते ही चलते हैं।
हाँ, वो नंबर यहाँ कैसे? ओ, एक्सीडेंट केस है। कार पेड़ से टकरा गई थी। उड़ गई क्या? नहीं, कुछ पता नहीं। मर ही गया होगा। कार शेड में आ गई, यानी राम नाम सत्य ही हुआ होगा। नमस्ते सर। अच्छे से स्टडी किया ना? किया सर, पक्का मर्डर करने का ही प्लान बनाया था सर। प्लान के मुताबिक ही ब्रेक को काटा गया है सर। मुझे भी यही लग रहा था। वैसे कार कहाँ है? ट्रायल के लिए ले गए हैं सर। ब्रो, आप डबल एट कार की ही बात कर रहे हो ना? हाँ, उसी की। तुम इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो? वो कार मेरे भाई की है सर। लक्ष्मीपुर आते वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ था। तुम्हारा नाम? विक्रांत वर्मा सर। विशाल भाई का अब तक फोन नहीं आया तो उन्हीं का पता लगाने के लिए यहाँ आया था। क्या वो मर गए? वो क्यों मरेंगे? मारने की कोशिश करने वाले बदमाश अंदर जाएंगे। किसी को नहीं छोड़ूंगा। अपने आप ब्रेक फेल होने की वजह से एक्सीडेंट हो गया, ऐसा प्लान बनाने वालों को हवालात में बंद कर दूंगा। वैसे क्या तुम्हें किसी पर शक है? मुझे नहीं, किसी पर भी नहीं सर। ठीक है, तुम अकेले आए हो या फैमिली के साथ हो? नहीं सर, मैं अकेला आया हूँ। तुम्हारे पूरे परिवार की एक बार इंक्वायरी करनी पड़ेगी। ठीक है सर। हे सर, जगदीश जी का केस फाइल करने के फौरन बाद तुम कोर्ट में आकर पूरी सच्चाई बता देना। ठीक है सर। जगदीश जी ने अब तक केस दर्ज नहीं किया है सर। पापा नहीं कह सकते क्या? उनका नाम क्यों ले रहे हो? सॉरी सर, सॉरी। केस दर्ज करने के लिए कहा है, लेकिन वो कह रहे थे कि कुछ लोगों पर उन्हें शक है। क्लियरिटी मिलते ही केस फाइल करेंगे। अब देखता हूँ कौन बच के निकलता है। सर। दस्तखत करो। बाप रे, यहाँ रुका तो पक्का अंदर जाऊंगा। यहाँ से निकाल लेता हूँ। भाई के एक्सीडेंट के बारे में जानने के बाद भी वो कहाँ है, कैसा है, कुछ पूछे बिना ही जा रहा है। लक्ष्मी दीदी, लक्ष्मी दीदी, पद्मा दीदी, हल्दी मिलाकर अक्षत तैयार कर देंगी क्या? हाँ, लेकर आओ। हम पहले ही समझा रहे थे कि ये अपशकुन है। तुम सुहागन नहीं हो तो क्यों सारे काम कर रही हो? बता देती हम कर देते ना। ऐसा लगता है शांतिपुर वालों के कान ही नहीं है। देख क्या रही हो? गिरे हुए चावल उठाकर थाली में डालो। बाबूजी, इस गांव के रिवाजों का पालन ना करने से कहीं सच में कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा ना? गलती से गिरी हुई चीज के लिए दुखी मत हो श्यामला। अपनी घबराहट तो मैं छिपा लूंगी बाबूजी, लेकिन मेरी प्यारी बेटी को कुछ हो गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं। सब कुछ अच्छा ही होगा बहन जी। बेवजह में चिंता मत कीजिए। शादी में आपकी बेटी को कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं ऐसा वादा कर चुका हूँ। माँ, माँ, ये देखिए मेरे हाथों में मैंने हल्दी लगवा ली है। किसने लगाई बेटी? देवी माँ जी ने। ये देखिए हल्दी की कटोरी। ग्यारह बार अंगारों पे चल चुकी हूँ दादाजी।
ऐसा तुमने क्यों किया? किसने कहा ऐसा करने के लिए? देवी माँ जी ने कहा। मैडम, वो हल्दी की कटोरी कहीं नहीं मिली।